भाई CRE 2025 का एग्जाम तो आपने भी दिया होगा और आपकी तरह हम भी बहुत परेशान हैं और बहुत ज्यादा हैरान हैं क्योंकि पेपर ही ऐसा था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आना और वहीं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरना, एक बहुत ही गलत तरीका था ये सारे एस्पिरेंट्स के साथ खिलवाड़ करने का। जो बच्चे कितनी दूर दूर से अपना पेपर देने आए थे, कितने महीनों की और कुछ लोगों की तो सालों की मेहनत थी, वो एक तरह से बिल्कुल बर्बाद होती हुई दिख रही है यहाँ पर। क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था कि एम्स के अंदर अगर ये पेपर कंडक्ट किया जा रहा है CRE का, तो पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड एक पेपर जहाँ पर 60 से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से आया है। तो ऐसे में बच्चों की उम्मीदों पर पानी फिरना जायज़ है, लेकिन फिर भी हमें कट ऑफ की बात तो करनी पड़ेगी। आपकी तरह हम भी परेशान हैं, हम भी बहुत दुखी हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के कंटिन्यूसली कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। हमारा पूरा इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब सारा कमेंट से भरा हुआ है, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम इतना गंदा पेपर था एंड किस तरीके से बच्चों की मेहनत पे बहुत बड़ा एक खिलवाड़ हुआ है। लेकिन फिर भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ की बात तो करनी ही पड़ेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए थी 40%, यानी कि आपको 400 में से 160 नंबर लेके ही आने थे ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। जिसमें कि बहुत बच्चों ने ये भी बोला कि मैडम हमारे तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, मेरिट तो बहुत दूर की बात है। सो UR के लिए था 40%, UR एंड EWS, जिसमें कि आपको 160 मार्क्स स्कोर करने थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं OBC कैटेगरी की, तो OBC के लिए था यहाँ पर 35%, यानी कि कम से कम 140 मार्क्स तो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद PWBD, हमारे SC ST कैंडिडेट्स, पेशेंट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ठीक है, इनके लिए था 30%, यानी कि इनको लेकर आने थे 120 मार्क्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। भैया बोलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गई है क्योंकि पेपर ही ऐसा था जिसने सबको हताश कर दिया और हमें भी निराश कर दिया एज एन एजुकेटर। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो जाने वाली है एक्सपेक्टेड, और इसको एक्सपेक्टेड नहीं, इसको मैं अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स पेपर ही इतना बुरा था। अब भाई माना कि नॉन नर्सिंग पोर्शन इजी आया हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारे ही बच्चों ने नॉन नर्सिंग पोर्शन अटेम्प्ट किया हो या सबका उतना ही इजी गया हो, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी दैट इज गोइंग टू बी फॉर ST कैंडिडेट्स 40 to 45%। इसके अलावा अगर हम बात करें SC कैटेगरी के लिए तो इट इज़ गोइंग टू बी 45 to 48%। वहीं अगर हम बात करें OBC कैंडिडेट्स की तो कट ऑफ वहाँ पर जाने के चांसेस हैं 55%, और जो UR यानी कि आपकी जनरल कैटेगरी है और EWS वाले हैं उनका एक्सपेक्टेड है 60%। सो ये यहाँ पर रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द वेरियस कैटेगरीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द CRE 2025 की एक्सपेक्टेड, जो कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सो आपकी तरह हम भी परेशान हैं और मैं तो इस पेपर का बिल्कुल बहिष्कार करती हूँ क्योंकि बच्चों की मेहनत बर्बाद गई है इस पेपर में, न केवल पढ़ाई के मामले में लेकिन इस चीज़ में भी कि बच्चों ने इतनी दूर से ट्रैवल करके एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे हैं। मेरे पास अभी भी मैसेजेस पड़े हुए हैं कि एक बच्चा था जो गुजरात से जा रहा था और उसका सेंटर पड़ा था नॉर्थ ईस्ट में। तो उतनी दूर से जाना और उस डिस्टेंस कवर करना और फिर इस तरीके का पेपर आना, दिस इज़ लिटरली नॉट एक्सपेक्टेड एंड नॉट एक्सेप्टेबल। मेहनत तो बर्बाद हो गई है लेकिन ऐसे बैठ तो नहीं सकते। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहें, हमसे जुड़े रहें और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।